आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि कुछ इंडिया के कुछ ऐसे-ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर एनिमल बेस्ड कुछ गेम खेले जाते हैं लाइक बैल को हराना होता है, बैल से फाइट करना होता है, बैल को पकड़ना होता है ना? बुल को पकड़ना होता है, बुल कार्ड गेम हो गया, बुल रेसिंग गेम हो गया, तो इस तरीके के कुछ गेम्स हमारे इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी हमारा पोंगल फेस्टिवल इन द सेंस कि तमिलनाडु में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो बेसिकली वहाँ पर जल्लीकट्टू एक एज अ कल्चरल गेम है जिसे 2500 साल पुराना है और 2500 सालों से अभी तक लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। वो इतना इंटरेस्टिंग होता है, लोग बहुत दूर दूर से उसे देखने के लिए आते हैं। तो बेसिकली हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि जब भी कोई एनिमल बेस्ड इस तरीके का कोई भी चैलेंजिंग गेम जब होता है तो वो ह्यूमन को हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो चैलेंजिंग भी है, उस एनिमल को हराना भी है, पकड़ना भी है। तो कुछ ऐसी और उस गेम के प्रॉपर रूल्स होते हैं कि आपको किस तरीके से उस बुल को पकड़ना है, किस तरीके से क्या करना है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक आयोजन है। ओके, इट मीन दैट गेम है। भारत में विवाद और बहस का हमेशा केंद्र रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो ह्यूमन और एक एनिमल के बीच का एक गेम है। सो जल्लीकट्टू के आसपास का कानून समय समय पे लाइक चेंज होता रहता है। लाइक सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसे पशु क्रूरता और कल्याण के बारे में चिंताओं के कारण प्रतिबंध कर दिया था 2014 में। हालांकि 2017 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक द्विपक्षीय विधेयक पारित किया, ठीक है, जिसमें जल्लीकट्टू को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से छूट दी गई, जिसमें आयोजन जारी रह सका। तमिलनाडु जल्लीकट्टू विनिमय अधिनियम जब आया एक 2009 को आयोजन को विनियमित करने के लिए बनाया गया, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि जल्लीकट्टू में क्रूरता निहित है क्योंकि बैल ऐसी गतिविधियों के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं है और उन्हें इसमें भाग लेने के लिए मजबूर करना उन्हें अनावश्यक दर्द और पीड़ा के अधीन करना है। आप गेम समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन हर्ट पे और एनिमल हर्ट पे बात कर रही है, जबकि तमिलनाडु के जो लोग हैं 2500 सालों से अपने इस पारंपरिक आयोजन को करना चाहते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। बट सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि कहीं ना कहीं एक ह्यूमन का आप किसी एनिमल के साथ में कंपटीशन करा रहे हो, उन्हें इस चीज़ के लिए अब गेम है। गेम के जो रूल्स है वो किसने सेट किए? एनिमल को आप कहीं ना कहीं विवश कर रहे हो, उसे उस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसे आप हर्ट कर रहे हो ना। तो यहाँ ह्यूमन भी हर्टेड है और आपका एनिमल भी हर्टेड है। तो उस पर उन्होंने बोला कि उनको मजबूर करना अनावश्यक दर्द देना है। प्रतिबंध के बावजूद, जब इस पे रोक लगा दी गई उसके बावजूद जल्लीकट्टू आयोजन जारी रहा। आपको पता है ना, जिसको जो करना है वो करता ही है। सो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम है, हम इसे करेंगे। बट 2014 के बाद 2017 में पशु क्रूरता निवारण तमिलनाडु संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें जल्लीकट्टू को संघीय कानून से छूट दी गई। हालांकि जल्लीकट्टू के आसपास की कानूनी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ स्पेशलिस्ट का तर्क है कि मामला केवल तभी हल होगा जब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधित होगा, लाइक अमेंडमेंट उसमें होगा। ओके, सो पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है,